अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ, बेदार करना चाहता हूँ कि किस तरह से अब मोदी सरकार एक ऐसा नया कानून ला रही है कि मुसलमानों के लिए हज पर जाना भी हो जाएगा बहुत मुश्किल। जी हाँ नाज़रीन, पूरी तफसीली वीडियो देखना, सुनना, समझना, क्योंकि अब एक आम आदमी जो ज़िंदगी भर पैसा जमा करता है, एक गरीब रुपया जमा करता है, उसकी तमन्ना होती है कि मैं रुपया जमा करके किसी तरीके से मरने से पहले अल्लाह के घर जाऊं, मक्का जाऊं, मदीना जाऊं, हज कर लूं, एक तमन्ना होती है। लेकिन अब मोदी सरकार पूरी तरह से मुस्लिम दुश्मनी का चेहरा बनकर सामने आ रही है, हिंदुत्व टोले को पूरी तरह से खुश करने में लगी हुई है और कैसे मुल्क में सांप्रदायिक माहौल बनता रहे और मुसलमान हमेशा रोड ही पर रहे, अलग अलग कानून को लेकर वो आंदोलन करता रहे, फिर हिंदू उससे नाराज होता रहे कि ये क्या है जो आंदोलन और धरने होते ही रहे हैं। तो ऐसे चक्कर में मोदी सरकार एक और ऐसा कानून ला रही है कि अगर समझ में आ गया तो मुसलमान बड़ी तादाद में सड़कों पर आएगा। किस तरह मोदी सरकार हज यात्रा पर जाना मुश्किल कर रही है, पूरी वीडियो जरूर सुनिए। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं वो अगर मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सच्ची खबरें बेबाक और बेखौफ अंदाज में देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएगी। उस पर पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर पहुँच जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, प्लीज़ आप अगर चाहते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बोलने वाले ऐसे बेबाक चैनल मजबूत हो, तरक्की करें और बाकी रहे, तो प्लीज़ चैनल चलाने के लिए एक बड़ी टीम लगती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने अपनी ताकत के एतबार से आप चैनल की माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन भेजना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम का नंबर 9923223361 ये दिया हुआ है। आप बैंक के थ्रू या ऑनलाइन जिस तरह भी हो सकता है आप मदद करें। जी हाँ नाज़रीन, बरसों पहले शायद आपने भी वो गीत सुना होगा कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। जी हाँ, लोगों को ऐसा लगा कि भाई CAA का जो जुल्म है वो उनका आखिरी होगा, या और भी बहुत सारे कानून, चाहे GST का उन्होंने कानून लाया तो हिंदुओं ने भी समझा कि हो सकता है इसमें मुल्क का विकास होगा और ये आखिरी सितम होगा। फिर नोटबंदी लाया तो हो सकता है ये आखिरी सितम होगा। तो खैर, मुस्लिम दुश्मनी निभाते हुए मोदी सरकार अब नए नए कानून ला रही है और मकसद सिर्फ उसका यही है कि जो कट्टरवादी हिंदुत्ववादी टोला है वो खुश होकर ये समझे कि मोदी जी वाकईतन हिंदुओं के रक्षक है। जबकि अभी मुझे हंसी भी आती है कि अभी जो मारी जा रही है ना वो सबकी मारी जा रही है, जितने भी नुकसानात हो रहे हैं वो सब के हो रहे हैं। लेकिन जो भक्त है और जो अंधभक्त है और जो हिंदुत्ववादी टोला है उनको लगता है कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं के रक्षक और हिंदुओं के मुहाफिज। लेकिन आप देखें कि अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार में 20 से ज़्यादा साधुओं का मर्डर और कत्ल हो गया, और कितना मजदूर जो इस वक्त मरे हैं, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, और कोरोना में जो लोग तड़प रहे हैं, और कोरोना में जितना बुरा हाल हुआ है ये आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच ये है कि पूरे मुल्क के हिंदुओं का भी नुकसान हुआ।
मुसलमानों का कितना परसेंट हुआ और किसका कितना परसेंट हुआ ये कहने की जरूरत नहीं, लेकिन सब देख रहे हैं कि सबका बुरा हाल हुआ। लेकिन ये तमाम बुरे हाल जो हुए हैं इनसे ध्यान हटाने के लिए मोदी सरकार कोई ना कोई मुस्लिम मुखालिफ कानून लाती है ताकि हिंदुत्व टोला खुश हो जाए और लोग उसी में उलझे रहें और असल मुद्दों से ध्यान भटकता रहे, असल मुद्दों की तरफ ध्यान जाए ही नहीं, इसलिए ऐसे कानून लाती है। और फिर अपने दल्लालों की एक टोली तो है अपने चैनल वालों की जो इसमें जनता को उलझाती रहेगी। तो खैर आइए अब एक नया बड़ा प्यारा कानून, जी हाँ, हिंदुओं को खुश करने के लिए, हिंदुत्व टोले को खुश करने के लिए आया है। और वो कानून जनाब अब ये आया है कि कोई भी शख्स, कोई भी फर्द, कोई भी आदमी अगर फॉरेन ट्रैवल पर, उसकी खुद की ज़ात पर, उसके फॉरेन के सफ़र पर अगर 2 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च करता है तो अब उस पर यह वाजिब है, उस पर यह ज़रूरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। जी नाज़रीन, नया ये इनकम टैक्स का एक कानून आ रहा है कि कोई भी शख्स, मर्द हो या औरत हो, अपने आप पर या अपने फॉरेन ट्रैवल पर, चाहे वो ट्रैवल उसका स्टूडेंट्स वीज़ा के तौर पर हो, तालीम के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, शिक्षण के लिए हो या फिर वो बिजनेस के लिए हो, कोई भी फॉरेन ट्रैवल हो, अगर वो 2 लाख से ऊपर उसके फॉरेन ट्रैवल पर खर्च करता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अब आपके जहन में आएगा कि भाई ये तो सबके लिए है, ये तो हिंदू मुसलमान सबके लिए कानून है, तो फिर इसमें भेदभाव कहां से आया, सांप्रदायिकता कहां से आई? जैसे अब मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का दुश्मन कानून है, तो इसमें फिर मुसलमानों की दुश्मनी वाली बात कहां से आई इस कानून में? जी हाँ, आइए थोड़ा सा मैं मुख्तसरी से लेकिन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ज़रा आप इसको समझे कि मोदी हुकूमत आखिर क्या कर रही है। और देश भर में धरने आंदोलन चलते रहे और किसी न किसी बहाने से सिर्फ मुसलमान हिंदुओं को रोड पर दिखे, माहौल ख़राब करते दिखे, आम हिंदू भी उससे नफरत करने लगे और हिंदुत्व टोला तो खुश होने लगी कि वाह, ये मिला है हमको हमारा वज़ीर आज़म जो हमेशा कानून बनाता है तो मुसलमानों के खिलाफ ही बनाता है। तो आइए अब मैं आप इसको समझाता हूं कि 2 लाख से ज्यादा अगर वो खर्च करता है फॉरेन ट्रैवल पर या बिजनेस ट्रैवल या कोई भी ट्रैवल हो तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। जी, और इसमें धार्मिक यात्राएं भी शामिल है कि अगर आप धार्मिक यात्रा पर भी, असल मुद्दा कि आप धार्मिक यात्रा पर भी जा रहे हैं और 2 लाख से ऊपर खर्च उस पर हो रहा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। वरना क्या होगा, अगर आपने मालूमात नहीं दी, अगर आपने नहीं मालूमात को छुपाया तो आप पर 1,000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है, आपको पेनल्टी भी लग सकती है। यह कानून है। अब आप समझें कैसे ये मुसलमानों के मुखालिफ कानून है, आपको समझना भी है और लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करना है। पहली बात आप देखें कि हमारे हिंदू भाई जाते हैं चाइना वगैरह मानसरोवर की यात्रा के लिए, उनका एक ये धार्मिक प्रोग्राम होता है, उनकी एक धार्मिक यात्रा होती है। ऐसे ही वो श्रीलंका भी जाते हैं, भूटान भी जाते हैं, नेपाल भी जाते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि हमारे जो बौद्ध भाई है, बुद्धिस्ट भाई है, वो भी जाते हैं श्रीलंका, थाईलैंड, हम मेरी मालूमात के एतबार से, और पाकिस्तान वगैरह भी जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो सिख भाई है तो इनकी जो धार्मिक यात्रा है, इनका भी जो धार्मिक स्थल है और जो मरकज़ और सेंटर है वो भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में है। अब ये देखें आप कि कानून में ये कहा गया है कि 2 लाख से ऊपर खर्च अगर आप फॉरेन की यात्रा पर करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। लेकिन कानून में किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया, उसमें यह भी कहा गया कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, जैसे श्रीलंका है पड़ोसी है, नेपाल है पड़ोसी है, भूटान है पड़ोस में है, थाईलैंड है पड़ोस में है, पाकिस्तान है पड़ोस में है, चाइना है पड़ोस में है। तो अब मक्कारी देखिए, मोदी की मक्कारी और मोदी की दगाबाजी और गद्दारी एक खास समाज के साथ में कि कैसे चालाकी के साथ में उसमें यह पॉइंट डाला कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क में जाएगा उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। यानी फिर वो 2 लाख खर्चा करे पाकिस्तान जाने में या 10 लाख और 50 लाख खर्चा करे, उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं होगा। यानी अब बुद्धिस्ट भी जा सकता है धार्मिक यात्रा के लिए, अगर वो कहीं पर भी जाए पड़ोसी देश में तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, हिंदू जाए टैक्स नहीं लगेगा, सिख जाए टैक्स नहीं लगेगा। तो अब बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। अच्छा, मुसलमान की धार्मिक यात्रा एक ही जगह है और वो कहाँ है? पड़ोसी मुल्क में नहीं है, पाकिस्तान में काबा नहीं है, चाइना, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड में
कोई मुसलमानों की धार्मिक यात्रा नहीं है। मुसलमानों की धार्मिक यात्रा पड़ोस के किसी मुल्क में है ही नहीं। वो 7 समंदर पार सऊदी अरब में मक्का शहर में काबतुल्लाह की है और मदीना शहर में ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के रोज़े पे हाज़िरी की है। अब कितनी चोरी के साथ में, कितनी मक्कारी और गद्दारी के साथ में मुसलमानों की धार्मिक यात्रा पर इनकम टैक्स लगा दिया, जिसके जरिए से मुसलमानों के लिए हज को जाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुसलमानों में जो बेचारे हज को जाते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे इसमें ये रिवाज है कि गरीब भी अगर औरत है तो वो बर्तन मांजती है, किसी के घर में साफ सफाई करती है, पोछा देती है, कपड़े धोती है और धीरे धीरे 100-100 रुपये 10-10 रुपये जमा करती है और बड़ी मुश्किल से उसके पास में 2.5 लाख 3 लाख रुपए जमा होते हैं और वो हज खर्च कर सकती है। लेकिन अब वो बूढ़ी जिसको पैन कार्ड नहीं मालूम, जिसका बैंक में अकाउंट नहीं, जिसको इनकम टैक्स की कोई मालूमात नहीं, अब वो इनकम टैक्स का मामला कहाँ से करेगी। अब अगर वो इनकम टैक्स नहीं भरती है, रिटर्न फाइल नहीं करती है, टैक्स नहीं देती है, तो फिर उसको नोटिसें आएंगी, उसका हज पर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह मक्कारी के साथ में हज यात्रा को भी मुश्किल किया जा रहा है। और ये भी इसलिए है कि मुसलमान जब समझ जाएगा तो फिर जैसे CAA, NPR, NRC का धरना कर रहा था, फिर वो अब एक नया धरना शुरू कर देगा हज यात्रा के लिए। तो हुकूमत भी यही चाहती है कि आप धरने आंदोलन में लगे रहो और हिंदुओं के नज़र में आपको दुश्मन बनाया जाए कि ये देखो मुसलमान कैसे मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं, जबकि असल में मुल्क का माहौल मोदी ख़राब कर रहा है। मोदी की सरकार कर रही है कि खुद ऐसे कानून ला रही है, चाहे वो तलाक का हो, शरीयत में दखल अंदाजी का हो, जो भी हो, खुद ऐसे कानून ला रही है कि जिससे एक खास समाज, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाए और मुसलमान फिर नाराज़ होकर धरने, आंदोलन, मुर्दाबाद, दंगे फसाद हो और मुसलमानों की छवि को खराब किया जाए। और फिर खुद मोदी जी कहने लगे कि मित्रों, जो माहौल खराब करने वाले हैं वो ड्रेस से पहचान लिए जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि मोदी ड्रेस से पहचान लेता है, बहुत होशियार है। लेकिन गुम्बद पर जो चढ़े थे बाबरी मस्जिद के और जो उस वक्त यात्रा कर रहे थे, वो ड्रेस से पहचाने नहीं गए वो कौन थे, वो टीकों से पहचाने नहीं गए कि वो कौन थे। तो खैर, एक और कानून के हज को मुश्किल कैसे बना दिया जाए या मुस्लिम दुश्मनी का सबूत कैसे दिया जाए ताकि अपने आका RSS और हिंदुत्व टोला कैसा खुश हो, इसका पूरा सबूत भाजपा की सरकार ने दी है। जबकि मैं आपको बता दूं कि 18-20 साल पहले अटल जी बिहारी वाजपेयी के दौर में भी ये बात आई थी, ये कानून आया था, लेकिन उस वक्त लागू नहीं किया गया था। लेकिन मोदी जी कैसे पीछे रह सकते हैं हिंदुत्व टोले को और RSS को खुश करने में। इसलिए मोदी जी के दौर में यह कानून आया है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आप देखो, आपने अभी चंद दिनों पहले पढ़ा होगा कि मोहन भागवत का एक बयान आया था कि इस मुल्क में मुसलमान सबसे ज्यादा खुश हैं। तो खैर, ये तो एक बड़ा मुद्दा है, मोहन भागवत को मालूम नहीं कि या फिर शरारत कर रहा है या शैतानी दिमाग उसका काम कर रहा है, और फिर एक बयान दिया है। अगर इस पर बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त बात होगी कि किस तरह तुम्हारी वजह से और मोदी और भाजपा की वजह से और हिंदुत्व टोले की वजह से मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क का दलित, इस मुल्क का सिख, इस मुल्क का ईसाई, इस मुल्क का क्रिश्चियन, इस मुल्क के माइनॉरिटीज़ और अल्पसंख्यक कितनी दुखी है और कितनी नाइंसाफ़ी यहाँ हो रही है। इस पर फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन खैर, अभी मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, ये जितने भी उनकी गोदी में दामाद बनकर बैठे हुए, इनको भी समझाया जाए और मुसलमानों के बड़े लोग बाकायदा इस पर संजीदगी के साथ और बहुत ही इत्मीनान के साथ इस पर चर्चा करें। फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, निर्मला सीतारमन से मिले और उनको बताएं कि या तो ये कानून आपके समझ में नहीं आ रहा है या तो फिर आप दुश्मनी निभाना चाह रहे हैं। जो भी है उनकी राय जाहिर कर ली जाए और उसके बाद कोई सही कदम उठाया जाए। यही इसका सोल्यूशन है, हल है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के जरिए से सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरह मक्कारी के पॉइंट क्या डाल दिया गया कि जो हमारे पड़ोसी देश है, इस पे आप अगर यात्रा को जाते हैं और 2 लाख या 10 लाख भी खर्चा करते हैं तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा। तो पड़ोसी देशों में किन की धार्मिक यात्रा होती है? बुद्धिस्ट भाइयों की, सिख भाइयों की, हिंदू भाइयों की। अब बचा था मुसलमान, तो इसलिए कानून में ऐसा पॉइंट डाल दिया गया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़े मुसलमान को, ताकि मुसलमान की दुश्मनी जो है वो नजर आ जाए कि देखो हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं मुसलमानों को और हम कितने जबरदस्त ओरिजिनल दुश्मन हैं मुसलमानों के, ताकि RSS, विश्व हिंदू परिषद,
हिंदुत्ववादी टोला, जहरीला टोला मुल्क का, वो खुश हो और ये समझे कि मोदी जी ही हमारे रक्षक है और मोदी जी ही सबसे ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाकर हमें खुश कर रहे हैं। और वो हिंदुत्व टोला खुश रहे और वोट और बैंक बैलेंस जो है, वोट बैलेंस जो है इनका बरकरार रहे। तो खैर ये बड़ी बदमाशी वाला कानून इस वक्त सामने आ रहा है। मैं समझता हूँ कि संजीदगी के साथ में इस कानून का मुकाबला ज़रूर करें।